क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह जीवन परिचय में जो हमने महा सीरीज लॉन्च किया है आज स्टडी पॉइंट बहुत ही प्यारे से चैनल पे, उस पे आज हमारा जो तीसरा जीवन परिचय होने जा रहा है जो कि है सूरदास जी का। तो सूरदास जी जो है हमारे, उनके बारे में क्या ही बताया जाए। सगुण शाखा के कवि हैं, श्री कृष्ण भगवान के महान न्यायी हैं और बहुत बड़े कवि हुए हैं हिंदी भाषा में, ब्रज भाषा में। तो उनके समान और दूसरा कोई कवि अपना स्थान नहीं बना पाया है, सिर्फ वही उनकी एकमात्र पहचान कही जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे सूरदास जी हैं। तो ऐसे महान कवि का आज हम जीवन परिचय देखने चल रहे हैं। और बच्चों, सूरदास जी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनको तुलसीदास जी के समान का स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि सूरदास जी जो हैं और तुलसीदास जी जो हैं वह लगभग समकक्ष के कवि हैं। समकक्ष मतलब समकालीन के कवि हैं। सूरदास जो है हमारे, उन्होंने अलग अलग रचनाएं की हैं कृष्ण भगवान के ऊपर, और तुलसीदास जी ने राम भक्ति के कवि हैं और सूरदास जी हमारे कृष्ण भक्ति के कवि हैं। तो तुलसीदास जी जो हमारे हैं, उन्होंने हिंदी भाषा का महाकाव्य, सर्वप्रथम महाकाव्य जो कि रामचरितमानस स्व लेखनी से लिखा है, और उस रचना को आज भी लोग भगवान श्री राम की सबसे बड़ी रचना मानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, समझाते हैं। और भगवान श्री राम का एक ऐतिहासिक जो पूरा उनकी जीवनी है, जब से वो जन्म लिए और जब तक वो इस पृथ्वी पे रहे तब तक की पूरी कहानी है। और उनका जीवन परिचय हमने पहले ही आपके महा सीरीज नामक एपिसोड में ऐड करवा दिया है, और उनका पीडीएफ भी उसी डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है वह है उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के समकालीन श्री सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि जीवन परिचय आए तो उसमें बच्चों को क्या लिखना है, तो बच्चों को उसमें कवि का एक संक्षिप्त परिचय देना है, मतलब छोटा सा, जिसमें मान लीजिए आपका जो एग्जामिनर है उसके आपको एग्जामिनर के दिमाग से खेलना होगा। यदि आपको नंबर पाना है जीवन परिचय में तो क्या होगा कि आपको मान लीजिए एक कॉपी दी गई, जब आप बोर्ड में जाएंगे जाहिर सी बात है बिना कॉपी के आप लिखेंगे कहाँ पे, तो आपको कॉपी मिलेगी। हिंदी की जो भी कॉपी होगी आपकी बोर्ड की, चाहे वह किसी भी विषय की हो, हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, गणित की हो, विज्ञान की हो, वह सब कॉपी एक अखबार के पन्ने के समान बड़ी होती है। जितना बड़ा आपका अखबार का पन्ना होता है, लगभग लगभग उसी के समान आपकी बोर्ड की कॉपी होगी। फुल साइज में रहेगी, तो उसमें आपको बड़े हिसाब से लिखना है, नहीं तो आप इतना ज्यादा पेज देख के डर जाएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो एक अलग से हम आपको वीडियो बताएंगे कि बोर्ड की कॉपी में आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, लेकिन लिखना क्या है वह आप इस वीडियो से बड़े आराम से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, कवि का एक जो संक्षिप्त जीवन परिचय आपको देना है, उसमें क्या लिखेंगे आप, उनका जन्म, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास जी जो हमारे हैं, ये इनका जन्म बैसाख सुदी की पंचमी को, बैसाख सुदी की पंचमी को सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक स्थान पर हुआ। तो यह इनका एक डिटेल परिचय। यदि आपको जब उसमें आप जैसे एक संक्षिप्त लिखेंगे, एक पैराग्राफ जो कि आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जैसे कि आप एक संक्षिप्त जीवन परिचय जब उनका देंगे तो जन्म स्थान, उनके यदि पिता है तो पिता का नाम आपको याद है पेपर में, नहीं तो उनके गुरु का नाम आप जरूर लिखें, क्योंकि सूर, कबीर, तुलसी, बिहारी जितने भी महान कवि हुए हैं, इन सब का जो गुरु का नाम है वह सबसे ज्यादा आपका बहुविकल्पीय में भी पूछा जाता है। और यदि सूर और कबीर, तुलसी तीनों हैं तो तीनों में किसी एक का जीवन परिचय आना 100% है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको छोड़ के और बोर्ड का एग्जामिनर किसी भी जीवन परिचय के पास भागेगा या कहीं और उसको जाने की जरूरत होगी। तो जो हमारे सूरदास जी हैं बच्चों, उनका जो जन्म है वह कब हुआ है, तो बैसाख सुदी की पंचमी को सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रूनकता। रूनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था।
ठीक है, तो इनका जन्म हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनके जन्म के विषय में बहुत सारे लोगों को आपस में कुछ भ्रम है, कुछ शिकायत है, या यूं कहें कि कंफर्मेशन नहीं है। इनका जो जन्म हुआ था, कोई कहता है रूनकता में हुआ था, कोई कहता है कि और किसी दूसरे जगह में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो अलग अलग लोग अपनी अलग अलग मत लिखते हैं, रखते हैं, जो भी दिखाते हैं, लेकिन हमको वही लिखना है जो हमारी किताब में दिया गया है। तो रूनकता आपको दिया गया है, रूनकता आपको लिख देना है बिना कुछ सोचे समझे। फिर देखिए बच्चों, आपको ये लाइन मेंशन करनी है कि इनके जन्म के बारे में बहुत सारे विद्वानों को बहुत सारे मतभेद हैं, वह किसी एक स्थान पे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जितने लोग उतनी प्रकार की बात। तो बस उसी प्रकार से इनके जीवन परिचय के बारे में भी बहुभेद छिपा हुआ है। अब देखिए, सूरदास, इनका नाम क्या है? सूरदास। सूर एक अलग शब्द है, दास एक अलग शब्द है। सूर यूज किया जाता है जो व्यक्ति जन्म से अंधा हो या अंधा हो, सिर्फ अंधा हो या जन्म से अंधा हो तो आप उसे सूर कह सकते हैं। और दास का मतलब होता है सेवक। तो सूरदास जी जो हमारे हैं, वो पहली बात तो उनके नाम से ही सिर्फ यह अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि 1478 ईस्वी बहुत पुरानी बात है। और हमारा जो टेक्नोलॉजी है, गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सब की खोज अभी कुछ 100 साल पहले मोबाइल के डिस्कवरी के बाद हुआ। तो 1478 ईस्वी सिर्फ हम एक लिखित तौर पे जान सकते हैं, उनको किसी ने देखा नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जितनी भी इनके बारे में जो ख्यातियां हैं, जो बातें हमको बताई जाती हैं, वह यही स्पष्ट करती हैं कि यह जन्म से अंधे थे। परंतु इसमें भी एक मतभेद है कि जिस प्रकार से प्रकृति का जीवंत उदाहरण इन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ग्वाल बाल संग खेलन, सघन कुंज की छाही। जिस प्रकार से इन्होंने लिखना है कि जिसने कभी ब्रज देखा ही नहीं, उस ब्रज के बारे में, उस कृष्ण के बारे में, उस कन्हैया के बारे में, उनके गोपियों के बारे में ऐसा ऐसा तर्क इन्होंने प्रस्तुत किया है कि वह अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। तो उसके बारे में और कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता, सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि या तो इनका नाम सूरदास रहा होगा, या तो ये जन्मांध अंधे रहे होंगे, जन्मांध रहे होंगे, तब इनको हम सूरदास कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जिस प्रकार से इन्होंने रचना लिखी है, उस प्रकार से जो चक्षुकार होता है, आपको ये शब्द यूज करना है आपके जीवन परिचय में। चक्षुकार, चक्षु मतलब आंखें, कार मतलब जिसके पास है, कार चलाने वाले नहीं, चक्षुकार। चक्षुकार से यह तात्पर्य होगा कि जो आंख वाले व्यक्ति हैं, मतलब जो सूर नहीं है, वो भी 100 बार फेल है। इतनी बेहतरीन इन्होंने रचनाएं लिखी हैं कि इनके समान यदि किसी व्यक्ति की आंख होगी तो उसको भी बड़े आसानी से संभव नहीं होगा, जिस प्रकार से सूरदास जी ने बहुत बेहतरीन वर्णन किया है अपनी रचनाओं में अलग अलग प्रकार से। अब देखिए, ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। विरक्त मतलब वैराग्य का भाव, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। विवेकानंद जी की भी जीवनी हम आपके समक्ष बहुत जल्द लाएंगे, और विवेकानंद जी के बारे में हम आपको अलग अलग तरीके से उनका पूरा जीवन से लेके उनके इतिश्री तक का दर्शन हम आपको अलग अलग पार्ट में करवाएंगे। तो बहुत जल्द विवेकानंद जी की भी जो जीवनी है आपकी, वो इसमें आपके ऐड ऑन हो जाएगी। तो सिर्फ उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि ये बचपन से स्वामी विवेकानंद जो हमारे महान ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है, वो वैराग्य में डायरेक्ट इंटर कर गए हैं। या कुछ लोगों ने शादी की है, गृहस्थ जीवन जिया है, फिर वैराग्य ले लिए, जैसे हमारे कौन थे, गौतम बुद्ध जी थे। तो ये जो हमारे सूरदास जी हैं, ये क्या थे, तो इन्होंने शुरू से ही वैराग्य धारण कर दिया और किसी भी प्रकार से इन्होंने कोई भी गृहस्थ जीवन नहीं बताया, ऐसा हमारा जीवन परिचय हमसे कहता है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद इनको अपने गुरु के शरण की प्राप्ति हुई। इनका गुरु कौन था, तो इनके गुरु थे श्री वल्लभाचार्य जी। तो गुरु का नाम क्या होगा, तो श्री वल्लभाचार्य जी। अब देखिए, गुरु के साथ ही इनके पिता का भी नाम आप लोग याद करिए। तो इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत बताया जाता है। तो गुरु
का नाम था इनके श्री वल्लभाचार्य जी और पिता का नाम था श्री रामदास सारस्वत। तो ये तो आपको जानकारी मिल गई। फिर देखिए जो इनके गुरु जी थे उनके सानिध्य में ये गए, ये स्वयं से पद लिखा करते थे, मतलब छोटी छोटी चौपाइयां दोहे जो होते हैं उसको लिखते थे, दो दो चार चार लाइन उनको लिखने का बड़ा शौक था। उसी के साथ जब ये लिखते गए तो धीरे धीरे इनके गुरु इनके पद से बहुत ज्यादा खुश हो गए, भाव विभोर हो गए इनके पद को सुन के, और उन्होंने खुश होकर क्या किया, ये कृष्ण भक्ति के कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, और स्वरचित पद लिख के अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य जी को सुनाते थे। तो वल्लभाचार्य जी ने इनको प्रसन्न होकर गोवर्धन जो हमारा पर्वत है, गोवर्धन पर बने एक मंदिर, गोवर्धन पर्वत पर बने एक मंदिर जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर के नाम से जाना जाता था उस समय, उस पे इनको पद गाने के लिए रख दिया गया। मतलब जब ये अपने गुरु के शरण में गए श्री वल्लभाचार्य जी के, तो इनके गुरु ने क्या किया, श्रीनाथ जी के मंदिर पे जो कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित था ब्रज में, वहीं पे इनको पूरी जिंदगी के लिए पद गाने के लिए रख दिया और कहा कि तुम कृष्ण भक्ति करते ही हो, मंदिर में रहो तो तुमको रहने का कोई एक ठिकाना भी मिल जाएगा यदि तुम वैराग्य धारण कर चुके हो तब। फिर अंत में जो वल्लभाचार्य जी थे इनके गुरु जी, उनके जो पुत्र थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने भी एक से बढ़ के एक रचनाएं हिंदी को हमारे दी है, और विट्ठलनाथ जी ने एक रचना लिखा था अष्टछाप। तो अष्टछाप के लेखक कौन है, विट्ठलनाथ। उनके पिता का क्या नाम है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य और सूरदास का रिलेशन क्या है, गुरु और शिष्य का। इस प्रकार से आप अलग अलग तरह मत से इनका जीवन परिचय बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। अष्टछाप का मतलब होता है अष्ट, अष्ट मतलब क्या होता है, आठ। संस्कृत में आठ को अष्ट कहा जाता है। विट्ठलनाथ जी जो अष्टछाप की रचना लिखे हैं उसमें जो 7 मतलब 8 कवियों को इन्होंने रखा था, जिसमें 8वें कवि हमारे सूरदास जी हैं, उनको भी अष्टछाप रचना में स्थान दिया गया है। तो 7 कवियों को छोड़ के 8वें जो श्रेष्ठ कर कवि हुए हैं वे सूरदास जी हैं, अष्टछाप में अपना एक अहम भूमिका रखने वाले। तो यहाँ तक इनका जो जीवन परिचय है वह कंप्लीट होता है। मेन जो आपको लिखना है। अब देखिए इनके बारे में एक कहानी है। कहानी क्या है सूरदास जी के बारे में, कहानी यह है कि जो हमारे सूरदास जी हैं वह कैसे थे। तो एक बार हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमको ये कहानी सुनाया करते थे कि सूरदास जी जो हैं उनको कृष्ण भगवान ने साक्षात दर्शन दिया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी ने दर्शन दिया है। तो एक बार क्या हुआ, ये थोड़े ये मान के चलिए कि कृष्ण भक्ति में ज्यादा लीन हो गए और इन्होंने कहा कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। जब दर्शन करने की बात आई तो इन्होंने सब अपना खाना पीना सब छोड़ दिया और कहा कि भगवान आइए मुझे ले चलिए अपने पास। तो क्या हुआ, भगवान बड़े परेशान हो गए कि मेरा भक्त थोड़ा टेंशन में है, थोड़ा परेशानी में है, और यदि मैं इस समय इसकी मदद नहीं करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो कृष्ण भगवान ने बहुत तरह के उपाय सोचे, बहुत तरह से अलग अलग प्रकार की उपाय की, परंतु वह सफल न हो सके या किसी के बहकावे में नहीं आए, और श्री कृष्ण जी से मिलने की चेष्टा करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मुझे आप अपना दर्शन देवे। तो क्या हुआ बच्चों, इनको भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ये जा रहे थे रास्ते में, वहां पे एक कुआं था, ये कुआं में गिर पड़े। जब गिर पड़े तो क्या हुआ, क्यों गिर पड़े, क्योंकि ये लिखा इनका नाम ही है सूरदास, और ऐसा माना जाता है कि ये बचपन से अंधे थे, तो सामने कुआं था, कोई बताने वाला नहीं था कि उधर ना जाइए। ये कुएं को भाप ना पाए और उसमें गिर पड़े। जब गिर पड़े तो क्या हुआ कि इन्होंने वहां से प्रार्थना की कि अब तो मैं कुएं में गिर गया हूं और इतना लंबा हाथ और किसी का नहीं हो सकता, तो यदि भगवान स्वयं आए और अपना हाथ पकड़ के अपना हाथ कुएं में डालेंगे और जब मुझे निकालेंगे तो वैसे उनका दर्शन भी हो जाएगा, उनसे मिल लूंगा, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे निकालना चाहेगा तो मैं उसके द्वारा दी गई कोई भी चीज स्वीकार नहीं करूंगा, ना मैं किसी की रस्सी पकड़ूंगा, ना किसी व्यक्ति की कोई सहायता लूंगा, जब तक साक्षात मेरे भगवान श्री कृष्ण नहीं आ जाते। तो
भगवान आए, अंत में विवश हो गए और उन्होंने सूरदास जी को दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो वहां पे भगवान ने अपना हाथ डाला अंदर और इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और इनको यह ज्ञात हुआ कि इतना बड़ा हाथ किसी मनुष्य का नहीं हो सकता, ये सिर्फ भगवान का ही हो सकता है जो मुझे निकालने के लिए कुएं से अपना हाथ अंदर तक डाले हैं। अब इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और ऊपर तक निकल आए। जब ऊपर निकल आए तो भगवान ने ये नहीं इनको जनाया कि मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ, क्योंकि ये सोच रहे थे कि अगर इनके चक्कर में मैं पड़ जाऊंगा तो ये मुझे जाने नहीं देंगे और खुद चलेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, वहां पे सूरदास जी ने एक कविता लिखा, एक पंक्ति लिखी, एक दोहा लिखा, या ये कहें कि एक पद लिखा। और उन्होंने क्या लिखा, तो वो लिखते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण से कि बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय से चले जाओ तो जानी बखाने तो ही। कि बाह छुड़ाए जाते हो, अपना बाह तो मुझसे छुड़ा ले रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम भगवान हो और मैं एक निर्बल व्यक्ति हूँ। तो हे प्रभु, आप मुझसे अपना हाथ तो अपना बाह तो छुड़ा लेंगे, क्यों? क्योंकि आप मुझे निर्बल समझ रहे हैं। परंतु यदि आप मेरे हृदय से चले जाइए, जहां से मैं आपको प्रेम करता हूँ, आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आपकी दिन रात पूजा करता हूँ, तो जानी बखाने तुम, तब मैं आपकी बखान करूं कि हाँ, आप सचमुच मेरे पास से हमेशा के लिए चले गए। आप तो सिर्फ हाथ छुड़ा के जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ थोड़ी रहा हूँ। तो वहां से भगवान ने इनको समझाया कि हे सूरदास, अभी तुम्हारी जरूरत और भी है, यहाँ के लोगों को अभी तुम्हारी जरूरत और है, कुछ कविताएं तुम और लिखो, फिर अंत में जब तुम्हारा समय आएगा तब मैं तुमको साक्षात अपने लोक वैकुंठ लोक लेके चलूंगा। तो ये एक सूरदास जी के बारे में बहुत ही मशहूर कहानी है, या ये कहिए कि एक जीवंत किस्सा है जो कि हमको हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया गया है। यदि इनके रचना की बात करें तो 3 सूर करके आप इनकी रचना को याद कर सकते हैं। क्या इनकी 3 रचना है, कौन कौन सी? सूर सारावली, सूर सागर और सूर पचीसी। तो ये 3 रचनाएं हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक रचना लिखने को आती है। आप यदि तीनों लिख देंगे तो एग्जामिनर क्या होगा, तुष्ट हो जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, लास्ट में इनके बारे में एक दोहा और भी है, यदि आप इनके जीवन परिचय में मेंशन करना चाहें कि साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ये एक इनका दोहा है कि इन्होंने साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, तीनों इनकी रचनाएं हैं, और श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अद्भुत चली। कि इन तीनों ही रचनाओं में किन किसमें, साहित्य लहरी में, सूर सागर में और सूर सारावली में, तीनों में ही श्री कृष्ण भगवान के बाल छवि की अद्भुत रचना इन्होंने लिखी है। उस प्रकार से और कोई दूसरा लिखने वाला अभी तक नहीं हुआ और शायद ना ही होगा। कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और अंत में इनका, जब हम शैली की बात करें इनके जीवन परिचय में, तो इनकी शैली मुक्तक शैली है, जो कि इन्होंने गेय पद जो लिखा है, कुछ पद उसको गेय पद के नाम से जानते हैं। उसमें मुक्तक शैली मतलब किसी भी शैली में इनकी भाषा नहीं है, जब जिस शैली में मन कहा मुक्त होके इन्होंने लिख दिया। इस प्रकार की इनकी मुक्तक शैली में सारी रचनाएं हैं और अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि के उपनाम से ये जाने जाते हैं। तो यदि पूछा जाए कि अष्टछाप नामक कवि से किसे जाना जाता है, तो सूरदास, और भक्ति काल के कवि से किसे जाना जाता है, तो वो भी सूरदास जी ही हैं। अंत में इनके मृत्यु के इतिश्री या देहावसान के बारे में बात करें तो इनका जो देहावसान है वह ग्राम परसौली के सन्निकट, मतलब ग्राम परसौली के पास 1583 ईस्वी में, 105 साल जब इनकी अवस्था थी, 1478 में पैदा हुए थे और 1583 ईस्वी में ग्राम परसौली के पास गोवर्धन पर्वत, जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे इनके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने इनको कहा था कि आप वहीं रहिए और श्रीनाथ जी के मंदिर में पूरी जिंदगी पूजा पाठ करिए। तो उसी गोवर्धन पर्वत पे, जो कि ग्राम परसौली के पास स्थित था, वहां पे 1583 ईस्वी में इन्होंने कृष्ण भगवान को याद किया और अंत समय में ये वैकुंठ लोकवासी हो गए।
तो यहाँ तक इनका जीवन परिचय पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप किसी भी स्टैंडर्ड के हो, यदि आप हर दिन का जीवन परिचय देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। यदि आप बच्चे हैं, आप अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप बेहतरीन तैयारी करिए और इनका जो पीडीएफ लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें और अपने प्यारे से चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते रहें। इसी आशा के साथ मिलेंगे आपसे आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।